नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर चुनावी है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चुनाव की तारीखों की घोषणा आज हो गई है और इसके तहत यह तय हुआ है कि देश में 7 चरणों में इस बार लोकसभा के चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में पहले 3 चरणों में विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे और मध्य प्रदेश में पहले 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और उसकी तारीखों का डिटेल आज चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पोस्ट की गई है और उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 140 करोड़ परिवारजनों का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पोस्ट पर लिखा गया है और डिटेल में उन्होंने ये भी कहा है कि आशीर्वाद न सिर्फ लोगों का मिलेगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाने जा रही है सत्ता पर काबिज होने की। और 400 पार के नारे के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। हैशटैग फिर एक बार मोदी सरकार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट लिखी गई है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद। तो देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं और इन 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में यहां पर लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण में सिर्फ बस्तर सीट पर वोटिंग होगी और इसके बाद आगे के 2 चरणों में चुनाव होंगे। इन सब के बीच चुनाव की तारीखों को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। रायपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा, एक बार सुनिए। देश में आम चुनाव के लिए आचार संहिता आज लागू हो गया है और कई चरणों के लिए जो तारीख भी घोषित कर दी गई है और इस वक्त हमारे साथ जो है मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी है। बृजमोहन जी, तारीख भी घोषित हो गई है, बीजेपी अपने को कहाँ पा रही है? बीजेपी पा रही है 400 पार। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बहुमत के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे। सर, वो कह रहे हैं कि आप भले ही मोदी की गारंटी पे जा रहे हैं लेकिन उनके पास जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं। तो इस पर आप लोगों की क्या की ओर से कोई अटैक रहेगा? जनता ने 3 महीने पहले चुनाव में बता दिया है कि कांग्रेस जो है वो पूरी झूठ की नींव पर, असत्य की नींव पर खड़ी हुई है। उन्होंने आज तक कोई वादा पूरा ना किया है, ना वो कर सकती। और मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी की एक एक गारंटी जो 5 साल के लिए थी, हमने 3 महीने में पूरी करके दिखाई है और आने वाले समय पर भी पूरी करेंगे। तो लास्ट सवाल, आप भी रायपुर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सुनील सोनी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि क्या रहेगा? मैं किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जनता यहाँ पर नया रिकॉर्ड बनाए। जैसे विधानसभा में बनाया है वैसे ही लोकसभा में भी बनाए। तो आपने सुना बृजमोहन अग्रवाल जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नया रिकॉर्ड जो है रायपुर लोकसभा में फिर से बनेगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने तैयारी की है 11 लोकसभा में, उस हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी बढ़त में दिखाई देगी। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। आचार संहिता लागू होने पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि इस बार का चुनाव विशेष होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों में खास उत्साह है। प्रदेश में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गया और इस वक्त मेरे साथ जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी है। जायसवाल जी, आचार संहिता लागू हो चुका है, बीजेपी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है, लेकिन इस बार का चुनाव विशेष है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर पूरा देश उत्सुक है और इस बार जो नारा है अब की बार 400 पार, उसको करना है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ के लोग में इतना उत्साह है कि जो 11 की 11 सीटें हैं उसको जीतकर हम लोग डबल इंजन की सरकार में और ज़्यादा फ्यूल देकर, गति देकर मोदी 3 सरकार बनाएंगे। सर, लेकिन आचार संहिता तो लग गया है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है
वेटेज लग रहे हैं। वेटेज का आशय है कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सब मैदान में हैं। आपके जो कुछ कैंडिडेट हैं वो कुछ नए हैं, तो क्या चैलेंजेस मानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मंत्रियों को जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? ये वही चेहरे हैं, पिछले बार भी विधानसभा में आपने देखा होगा, वही गृह मंत्री हैं, वही उनके डिप्टी सीएम हैं, वही उनके मिनिस्टर्स हैं। सारे के सारे लोग धराशायी हो गए। ये लोग भेष बदलकर, कहीं से भी लड़कर, वेटेज बढ़ाकर चलेंगे, इससे कुछ नहीं होता। छत्तीसगढ़ की एक एक जनता आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मन बना चुका है। लोग उत्साहित हैं मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में सरकार बनाने के लिए, और छत्तीसगढ़ के लोग इस बार 11 की 11 सीटें देने के लिए आतुर हैं। तो आप लोग मतलब कह रहे हैं कि 2 भी नहीं देंगे अब कांग्रेस को, 2 भी बची हुई है वो भी ले लेंगे? निश्चित रूप से इस बार 11 के 11 आएंगे और जीत का अंतर बहुत व्यापक होगा। तो आपने सुना श्याम बिहारी जायसवाल को, और निश्चित रूप से आचार संहिता लगने के बाद जो है चुनावी बिगुल बच चुका है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा का रिजल्ट जो है छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आ रहा है। कैमरामैन धर्म साहू के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया है। एक्स पोस्ट पर लिखा है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, समूचा भारत लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित है। पीएम के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। केवल 3 महीनों में मोदी गारंटियों को हमने भी पूरा किया है। सभी 11 लोकसभा सीटों में कमल खिलाएंगे। हम केंद्र में फिर से मोदी जी को लाएंगे, ये सीएम ने लिखा है। भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है और यह कहा है कि सभी 11 सीटों पर कमल खिलाएंगे। बीते 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में लगातार देश ने विकास के नए आयाम तय किए हैं और अब 3 महीनों में ही साय सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में मोदी की प्रमुख गारंटियों को प्राथमिकता से पूरा किया है और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में सभी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा विष्णुदेव साय भी अपने इस एक्स पोस्ट के जरिए कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होना है और ऐसे में अब प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इन्होंने लिखा है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। समूचा भारत लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उत्साहित है और एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, ऐसा दावा किया है विष्णुदेव साय ने। तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट बस्तर पर वोटिंग होगी। इसी तरह से 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव देश भर में होगा जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 सीटें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव शामिल हैं और उसके बाद बाकी बची हुई 7 सीटों पर 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होगी। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में इस बार 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, यह भी आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होने जा रही है। को एक अच्छी सरकार जो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को एक विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। डिप्टी सीएम अरुण साव का यह कहना है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।
विधानसभा और प्रदेश स्तर पर सम्मेलन आयोजित होंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर भी जवाब दिया, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। इस वक्त मेरे साथ जो है डिप्टी सीएम अरुण साव जी है। साव जी, आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी विधानसभा चुनाव के मतदान होते ही लोकसभा की चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बहुत आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईडी है और तमाम एजेंसीज के माध्यम से आप लोगों ने कंपनियों को डराया, फिर कंपनियों से पैसे लिए। इन आरोपों को कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस के नेता अपने गिरेबान में झांक कर देखें किस प्रकार से आर्थिक अपराध के मामले उन पर दर्ज हैं, किस प्रकार की कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हो रही है। अभी भी कांग्रेस के 5 कैंडिडेट बाकी हैं, आपके 11 आ गए हैं, कैसे देखें? आज जो कांग्रेस के हालात हैं, जनता कांग्रेस से बहुत दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि जनता ने तय कर लिया है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का। 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। वही इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी कहा है कि विपक्ष केवल आरोप लगाते रहेगी। अब देखना होगा इन पूरे मुद्दे पर किस तरीके से आने वाले दिनों पर सियासी बयानबाजी दिखाई देगा। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि हमारी चुनावी तैयारी पूरी हो चुकी है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, देश में बदलाव की लहर चल रही है। इस चुनाव में हम मोदी जी की 10 साल की नाकामी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। साथ ही कांग्रेस ने 30,000 युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और हमने हर महिला को 1 लाख प्रतिवर्ष देने का वादा किया है। किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। आज चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी है और चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। देश में बदलाव की लहर चल रही है। एक मलाल जरूर है चुनाव आयोग के द्वारा जो तिथि घोषित की गई है उसके बाद। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, यदि 1 या 2 चरण में चुनाव होते तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता को ज़्यादा फायदा मिलता। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।